बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर 9 करने से पहले आपको दो एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जब हम अपने से ऊपर किस चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लो हम ग्राउंड पे खड़े हैं और ये एक टावर है और हम टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो ये जो टावर का टॉप है और हमारी आंखों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमेशा अपने से ऊंची चीज़ देखते हैं तब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? जब हम ऊंचाई पे खड़े हैं और नीचे की तरफ देखते हैं तब हमारे पास बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर से नीचे जब देखते हैं तब बनता है, सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा तब बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता लग गया। अब इन क्वेश्चनों में होता है क्या कि आपको कोई चीज़, जैसे मान लो यहाँ पे बेस दिया है और आपने हाइट निकालनी है, तो उसको करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपके पास गिवन है, जो आपने फाइंड आउट करना है उसको हमेशा लिखना न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में वो लिखना जो आपने फाइंड आउट करना है। जैसे इस केस में अगर हाइट फाइंड आउट करनी है तो हाइट ऊपर लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमेशा लिखना जो आपके पास गिवन है। फिर आपने वही मंत्र पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लगाना और उस हिसाब से देख लेना साइन बन रहा है या कॉस्ट बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बेस 8 है और मैंने हाइट निकालनी है, तो मेरे पास आ गया BC न्यूमिनेटर, क्योंकि ये BC मैंने फाइंड आउट करना है, और AB डिनोमिनेटर जो गिवन है। तो ये बन गया BC क्या मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। जितना एंगल यहाँ पे दी है 30 डिग्री तो 30 डिग्री, 45 तो 45, अगर 60 है तो 60 है। इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जैसे ये h अपॉन 8 tan 31 अपॉन √3, तो इस केस में मेरा आंसर आ गया 8 अपॉन √3। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो क्लियर होता जाएगा। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट अलग होगा लेकिन करने का तरीका यही होगा। तो बेटा अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। और फिगर यहाँ पे दी है, पेपर में हो सकता है फिगर ना दी हो। तो क्वेश्चन किया आपके पास कि एक सर्कट आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबी जो रोप है उसको क्लाइंब कर रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, और बीच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट विद द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। तो यहाँ पे एक पोल आ गया, ये एक पोल है, पोल के साथ एक रस्सी बांधी हुई है जो नीचे ग्राउंड में जाके लगी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो रस्सी है इसकी जो लेंथ दी है वो 20 मीटर है, और आपने ये जो हाइट है पोल की, वो हाइट ऑफ पोल जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये जो हाइट है ये फाइंड आउट करनी है, इसको हमने h मान लिया, और आपके पास AC क्या है, लेंथ ऑफ रोप। अब देखिए क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लेट द लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप कौन सी है, AC, और कितने 20 मीटर। लेट हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल AB हमारे पास है h मीटर। अब एक एंगल भी दिया है तो एंगल का नाम लिख देते हैं, एंगल का नाम सिंपल ACB। एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC। देखो बच्चों, आपको मैंने समझाया जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट। हाइट को कौन सी साइड रिप्रेजेंट कर रही है, AB। तो जो भी फाइंड आउट करना है वो न्यूमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में आ गया AB, और गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू, अब देखो अब ये क्या बना, तो वही मंत्र जो मंत्र हमने बार बार सीखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो AB मेरे पास क्या आ गया है, AB मेरे पास है परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास है हाइपोटेन्यूज। तो
तो ये बन गया P अपॉन एच, P अपॉन एच, और P अपॉन एच कितना हो गया साइन 30 डिग्री। देखो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना था, हाइपोटेन्यूज गिवन था, तो P अपॉन एच, P अपॉन एच साइन 30, ए बी की वैल्यू h है, ए सी हमारे पास 20 है, और साइन 30 1/2 होता है, तो h कितना आ गया 20/2, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, आंसर। होप आपको थोड़ा कंसेप्ट और क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 9.1। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 डिग्री with it। होता क्या है कि आपके पास एक ट्री है, ये ट्री है, ठीक है जी। अब ये एक स्टॉर्म आया, मतलब एक तूफान आया और ये ट्री टूट गया, तो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा जो टूट गया और ये ज़मीन से आके लग गया, ओके। और जहाँ पे लग रहा है कितने का एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का। जैसे ये टूटा हुआ हिस्सा ना, ऐसे नीचे टूटा और यहाँ ज़मीन से टच कर गया, और कितने का एंगल बनाया है इसने 30 डिग्री का। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, ये फुट ऑफ द ट्री है और ये पॉइंट जहाँ पे भी जो है अर्थ को टच कर रहा है, मतलब ज़मीन को टच कर रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो बेटा ट्री जो था उसकी हाइट यहाँ से लेकर ये जो ब्रोकन, ये पूरी हाइट है, तो इसको मैंने h1 मान लिया, इसको मैंने h2 मान लिया। जब ये ब्रोकन हुई तो ये h1 हो गया और ये h2 हो गया। तो आपने जो इसकी टोटल हाइट निकालनी है, वो टोटल हाइट कितनी है, ये भी है और ये भी है, मतलब टोटल हाइट ट्री है h1 प्लस h2। तो पहले मैं h1 फाइंड आउट करूँगा, फिर मैं h2 फाइंड आउट करूँगा, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, तब हमारे पास ट्री की हाइट आएगी। वो इसलिए समझना आपने, क्योंकि ट्री की हाइट ऐसे सीधी है, ये है ट्री, लेकिन ये जो है स्टॉर्म के कारण ये टूट गया, ये ऊपर वाला हिस्सा टूट गया और ज़मीन से लग गया, तो बेटा ये h2 भी हमने इसमें कंसीडर करना है। तो डायग्राम आपको समझ भी आएगी होगी। तो यह देखिए बेटा, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी है, दोनों को प्लस करके h1 प्लस h2। उसके बाद है BC हमने माना है h1, AC हमने माना है h2। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फ्रॉम, और इसको मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो वो कितना डिस्टेंस हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास AB है, जिसको हमने मान लिया 8 मीटर। अब एंगल दिया है, तो एंगल कितने का आपके पास एंगल है, यहाँ से लिखते हैं, देखो यहाँ लिख देंगे BAC 30 डिग्री, तब भी ठीक है, ऊपर से लिख देंगे तब भी ठीक है, CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपने ये ट्राइंगल ABC लेनी, इसमें एक चाहे h1 चाहे h2, तो पहले हम h1 फाइंड आउट करेंगे, तो h1 ऊपर लिखेंगे, 8 नीचे लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद से देखेंगे हम कि tan बनता है या cos बनता है या क्या बनता है, इसको फाइंड आउट करेंगे। फिर हम दोबारा से h2 देखेंगे और 8 देखेंगे, फिर इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो देखिए बच्चों अब कैसे करेंगे। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC, तो देखो सबसे पहले मैंने h1 फाइंड आउट करना है, तो h1 मेरे पास कितना है BC, और बेस कितना है AB। तो ये BC है क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, तो P अपॉन B क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan कितनी डिग्री 30 डिग्री। अब BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास h1, AB कितना है 8, tan 30 1/√3, तो h1 की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टी 8 × 1 8/√3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया।
मैंने टोटल हाइट निकालनी है। टोटल हाइट तभी आएगी जब h1 और h2 आएगा। तो अब मैंने अब h2 फाइंड आउट करना है। तो अगेन इन राइट ट्राइंगल ABC। अब बेटा मैंने क्या फाइंड आउट करना है, AC। और क्या मेरे को गिवन है, AB। फिर वही मंत्र क्या हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो देखो AC क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, बेस। देखो ये B/H का उल्टा है, मतलब कॉस का उल्टा है। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। और सीकेंट कितनी डिग्री, 30 डिग्री। अब AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कितनी है, H2। AB कितना है, 8, और सीकेंट 30। यहाँ से देख लेंगे हम। ये देखो पहले cos 30 आ गया √3/2, सीकेंट इसका उल्टा आ गया 2/√3। तो H2 कितना आ गया मेरे पास, 8 को 2 से मल्टीप्लाई, 16/√3 मीटर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री H1 प्लस H2। तो H1 कितना था, 8/√3, 16/√3 मीटर लगा देते हैं। और ये बेस बराबर, तो नीचे √3, 8 + 16 24/√3 मीटर। और इसको अब रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करने के बाद 24/√3 इंटू √3/√3, तो 24√3/3 आ गया। और 3 के साथ 24 कैंसिल हो गया। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री हमारे पास आ गई 8√3 मीटर। तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, डायग्राम बनानी है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होप आपको कंसेप्ट अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।